अरे पढ़ने वालों सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और भाई ये वीडियो कल मैंने कहा था कि कुछ पॉसिबिलिटी खतरनाक वीडियो है जो मैं खतरनाक बात आपसे करना चाह रहा था। खतरनाक का मतलब कोई डरने का नहीं है। आपको पता है 31 जनवरी को हमें शिक्षा मंत्री जी बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे तो मैं आपको उनका ट्वीट अभी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या खतरनाक पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ जिसके हिसाब से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत बच्चों में बेचैनी है, बच्चे बहुत परेशान हैं, जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, अगर आप पढ़ेंगे। और बहुत से लोग तो मुझे कमेंट भी करते हैं, हेट कमेंट्स उनको कहते हैं, अरे क्या वीडियो बना रहा है, अरे पागल हो गया क्या वीडियो बनाया जा रहा है। अरे भाई तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, तुम लोग बस अपने कमाने में लगे हुए हो। यार मुझे तो बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करने दो भाई मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। यार तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? बच्चों को वीडियो की ज़रूरत है, बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए खैर मैं शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो। इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्वीट हैंडल है और अगर आप इनके सारे ट्वीट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे, जैसे कि मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ लगातार, तो देखो इस जो बंदा है, मतलब जो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इनकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पकड़ी है। ये बंदा बहुत प्लानिंग के साथ काम करता है। मैं इस तरह बोल रहा हूँ, आदरणीय हैं, ये बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं और ये पहले पूरा मीटिंग करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सारे आपसे सलाह लेते हैं, फिर कहते हैं बच्चे सलाह दो, टीचर सलाह दो। मतलब एक कहावत सुनी होगी आपने, सुनो सबकी करो मन की। ये वही बंदा है भाई, ये सबकी सुनता है, करता मन की है। दूसरा, ये ऐसे नहीं कि डिसीजन खुद ले लेते हैं। इनके ऊपर ये देखो कौन बैठे हैं ऊपर, इनके ऊपर मोदी जी हैं। ये मोदी जी के बिना पूछे कुछ करते नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मोदी जी के बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे और मोदी जी इनको कहेंगे कि भाई ये काम करना है तब ये कुछ करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके ट्वीट को अगर आप देखोगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा और फिर वो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो पूरी देखिएगा। मेजर अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। देखो स्टूडेंट नहीं लिखा, पेरेंट्स भी लिखा है, मतलब वो पूरा समझ रहे हैं कि पेरेंट्स भी परेशान है। 26 दिसंबर को ये ट्वीट वो करते हैं, I will announce the date when the exam will commence for students appearing for CBSE board examination 2021. Stay tuned. और फिर नीचे उन्होंने ये माइक का निशान लगाया रेडियो का और फिर लिखा था डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ अपकमिंग CBSE बोर्ड एग्जाम्स विल बी अनाउंस्ड 31 दिसंबर 6 बजे। स्टे ट्यून। मतलब वो एक हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं। इनके जो रीट्वीट हुए हैं वो 2500 हुए हैं। 3.54 के लोगों ने, करीब 3500 लोगों ने लाइक किया इसको, सॉरी कमेंट किए इस पर, और करीब 13,000 से भी ज़्यादा लोगों ने, 13,100 लोगों ने इस पर हार्ट दिया है, मतलब लाइक किया है इसको। इसमें बहुत सारे कमेंट मेरे भी होंगे, अगर आप खोलकर देखेंगे। मैं लगातार इनको लिख रहा हूँ सर पोस्टपोन 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 पोस्टपोन, लेकिन अब बंदे ने 31 तारीख की डेट दे दी। 31 तारीख तक बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। मेरे पास, मैं आपको ये बात आज रिवील कर रहा हूँ, मेरे पास कल इस ट्वीट से पहले ही सुबह सुबह एक सूचना आ गई थी गुप्त सूत्रों से और मुझे पता चल गया था कि 31 तारीख को डेट शीट आएगी। हालांकि जहाँ से मुझे सूचना मिली थी मैंने उससे कहा नहीं यार 31 तारीख को तो नहीं करेंगे, क्योंकि 2020 का साल है, शुभ नहीं है, तो अगले दिन करेंगे शायद। लेकिन 31 दिसंबर भी लास्ट का ही दिन है, तो मैंने सोचा यार कर सकते हैं। और फिर वही शाम को ट्वीट हो गया, जैसे ही उन्होंने 3-4 बजे, कि ये मैं करूँगा। और मुझे बड़ा एकदम झटका लगा यार, कितनी तगड़ी सूचना थी इस बंदे के पास। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले CBSE के जो स्कूल्स हैं उनकी प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई थी इनके साथ, पोखरियाल जी के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि CBSE स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स, वो प्रेशर डाल रहे थे CBSE के ऊपर कि जल्दी एग्जाम ले लीजिए। इसके पीछे बहुत सारे मोनेटाइजेशन फैक्टर्स हैं, क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं ये चाहते हैं जल्दी एग्जाम हो, जल्दी नया सेशन शुरू हो और हमारा जो बिजनेस है वो शुरू हो और हम फीस लेना शुरू कर दें दोबारा। अरे पढ़ने वालों, दिक्कत की बात यह है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। देखो मैं तो एक टीचर हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ एज में, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ। सोचिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मुझे कितना हेट कमेंट मिलता है। आप मेरे कमेंट पढ़ के देखा करो कभी। बहुत से लोग तो गंदी गंदी गाली भी लिखते हैं मेरे खिलाफ, माँ की बहन की गाली दी जाती है मुझे। सोचिए उन कमेंट्स को मुझे डिलीट करना पड़ता है, लेकिन सोचिए सबके बावजूद मैं वीडियो बनाता हूँ। असल में एक पूरा माफिया है जो चाहता ही नहीं कि वीडियो बने आपके लिए और आप बच्चों को सपोर्ट मिले। मतलब एक माफिया जो चाहता ही नहीं कि आपकी आवाज़ कोई यूट्यूब पर बने।
बच्चों मेरी बात सुनो, मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मेरा चैनल अनुराग ते क्लासेस फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैंने बनाया था और सारी क्लास के लिए। लेकिन जब मैंने बच्चों की प्रॉब्लम देखी तो मैंने फिर एग्जाम जानकारी एक चैनल और बनाया और उस पर मैं सारी न्यूज़ आपको देता हूँ, लेकिन कुछ खास खबरें मैं अनुराग ते क्लासेस पे देता हूँ। और बहुत बड़ी सारी प्लानिंग चल रही है कि किस तरह उसको चैनल को और अच्छी पढ़ाई के लिए बनाना है। अभी मैं नया हूँ, मुझे कुछ महीने हुए हैं एक्टिवेट हुए यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी नई नई। अब वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। क्वेश्चन ये था मेरा जो आपसे वो था कि सीबीएसई क्या कर सकती है, 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मेन बात पर आते हैं तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये सेकंड और ये थर्ड पॉसिबिलिटी खतरनाक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सारे प्लानिंग करके चलनी पड़ती है, खाली पॉजिटिव प्लानिंग करके नहीं चलेंगे। तो भाई अगर तुम लोग कहोगे कि भैया ये पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सेकंड पॉजिटिव, और इसको मैं कहूँगा ट्रिपल प्लस, इसको मैं कहूँगा डबल प्लस, इसमें भी हम खुश हैं। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो सकती है हमारे लिए और ये हम इसमें खुश नहीं हो सकते क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है और मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, बिकॉज यू आर माई फैमिली और आपको हर बात बताकर चलना चाहिए। हालांकि इसके चांस बहुत कम है, बहुत कम। अब जब हम कोई काम करते हैं हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, तो मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटी बताता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी जो हो जाए, तो पहली पॉसिबिलिटी ये, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेकर चलते हैं आगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि फरवरी तक कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब फरवरी तक हम कुछ नहीं करने वाले। इसका मतलब ये होगा कि फरवरी तक प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे। सीबीएसई एग्जाम में प्रैक्टिकल एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। शिक्षा मंत्री जी इससे पहले ये भी कह चुके हैं और संयम भारद्वाज जी भी कि हम प्रैक्टिकल ऑफलाइन लेंगे, एग्जाम भी ऑफलाइन लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन लेना पॉसिबल नहीं है। अरे पढ़ने वालों, क्या आप ये बयान भूल गए? क्या आपको ये बात याद है कि ये बात कह चुके हैं वो? ठीक है, तो जब फरवरी तक तो कुछ होना नहीं है तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो फरवरी के बाद होंगी। अब पहली पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी है कि फरवरी तक कुछ नहीं होगा। जनवरी में वैक्सीन आने की बात चल रही है, लेकिन वैक्सीन सबको मिलेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी ये करेंगे, स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे, कुछ 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, या एक दिन ओड इवन वाले रोल नंबर वाले बच्चे बुलाकर इस दौरान ये प्रैक्टिकल करवाएंगे अपने, प्रैक्टिस, बोर्ड प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिस। ये सबसे अच्छा प्लानिंग होगा। फिर ये मार्च में बच्चों को प्रैक्टिकल डेट देंगे, करीब 15 मार्च से 31 मार्च तक प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये सीबीएसई के एग्जाम शुरू करेंगे करीब 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये डेट देंगे कि भाई ये डेट, ये मेरा अंदाजा है दोस्तों। याद रखना, मैं कोई सरकारी जॉब में, मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, ना मैं कोई स्कूल में इस टाइम टीचर हूँ। मैं वैसे एक ट्यूटर हूँ और अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, अनुराग ते क्लासेस, प्राइवेट टीचर हूँ। मैं अपने दिमाग से सोचकर बता रहा हूँ आपको, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। जो मेरे दिमाग में आया, मैं सुबह से इस पर लगा हुआ था। असल में आजकल मैं एक उसमें लगा हुआ हूँ, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आजकल आपको पता है ठंड बहुत पड़ रही है, हम लोग इतने कपड़े पहनते हैं तब भी ठंड लगती है, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं अकेला हूँ, मैं क्या करता हूँ, गाड़ी से घूमता हूँ अपनी सेंट्रो गाड़ी से, और जहाँ भी मुझे कोई इस तरह के डॉग्स मिलते हैं जो बाहर ठिठुर रहे हों, जिनके पास कुछ शेल्टर ना हो, खाना ना हो, बीमार दिख रहे हों, तो मेरे पास एक दवाई है कैल्पोल, वो दवाई हम दूध में मिला कर उनको पिलाते हैं, जिससे उनका बुखार और जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। एक कीड़े मारने की दवाई हम उनको पिलाते हैं, उनको ब्रेड और दूध में भिगोकर हम खिलाते हैं। और जहाँ पर हमें कोई प्रेग्नेंट डॉगी मिलती है, फीमेल डॉग, या जिसके बच्चे हो चुके होते हैं, उसको हम शेल्टर का जुगाड़ करते हैं। हमारे पास पार्ले जी के बड़े बड़े डब्बे हैं, उसको हम उसमें रख कर उसके अंदर कुछ बिछाकर कपड़े वपड़े, बोरी वगैरह, उसका जुगाड़ करते हैं वहीं पर, और आसपास के लोगों से बता देते हैं इसका ध्यान रखना है आपको। और कुछ को मैंने एक को मैंने अपने घर पे कर रखा है, एक को मैंने कोचिंग पे रखा, 2 शेल्टर यहाँ है, और आसपास जहाँ भी मिलता है वो कर रहा हूँ मैं। तो आज मेरा पूरा दिन इसी में लगा। तो भाई ये पॉसिबिलिटी है सबसे अच्छी, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। और इसमें भी एक और बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत मज़ा आ जाएगा उसमें, थी 1 मई से भी जा सकते हैं एग्जाम। कि वो सोचेंगे चलो यार जनवरी फरवरी स्कूल खोला, मार्च में प्रैक्टिकल लिए, एक फिर अप्रैल भी छोड़ दिया और मई से एग्जाम हुए, ये बेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अब सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं, डबल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जनवरी फरवरी तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो जनवरी फरवरी खत्म, बिल्कुल स्कूल खुलेंगे, फिर ये 1 से 15 मार्च तक लेंगे प्रैक्टिकल फटाफट, जो बोर्ड प्रैक्टिकल होते हैं, और फिर ये 20 मार्च से एग्ज़ाम शुरू कर देंगे, 20 मार्च से एग्ज़ाम शुरू कर देंगे। इसको आप मार्च को खाली मानकर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल या फिर 1 मई भी मान सकते हो, इसमें मैंने दोनों जुगाड़ बताए आपको। फिर 20 मार्च से एग्ज़ाम लेंगे
और 1 महीना एग्जाम लेंगे, 1.5 महीना। इसमें क्या होगा, इस वाले में छुट्टी बहुत कम मिलेंगी आपको बीच में, ये फटाफट एग्जाम होंगे। इसमें छुट्टी थोड़ी अच्छी मिलेंगी और आपके एग्जाम 20 मार्च से स्टार्ट होकर 2 महीने चलाएंगे करीब करीब, 1.5 महीना, 20 मार्च से 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 20 मई, 15 मई तक एग्जाम। और फिर 1.5 महीना ये आपको याद होगा जब एग्जाम कैंसिल हुए थे बीच में, तो संयम भारद्वाज जी का एक वो आया था कि हमें कम से कम 1.5 महीने चाहिए कॉपी चेक करने में, रिजल्ट घोषित करने में। यानी कि सीबीएसई ने मान लिया है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, सीबीएसई ने मान लिया है कि सीबीएसई को कॉपी चेक करने से लेकर रिजल्ट बनाने तक, जो कि एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सीबीएसई दोस्तों बहुत बड़ा बोर्ड है, तो उसको 1.5 महीने चाहिए। मतलब उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा कि कुछ करो, तो उन्होंने कहा सर हमें 1.5 महीना तो चाहिए, इससे जल्दी हम रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई पेन पेपर पे एग्जाम लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देता कि ओएमआर शीट है वहां पर स्कैनिंग से फटाफट चेक कर ली। इसमें टीचर मैनुअली चेक करते हैं कॉपी, और इस बार तो सीबीएसई ने घर देकर कॉपी चेक करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी, खतरनाक पॉसिबिलिटी, जिसके लिए मैंने कल कहा था कि अगर आप कहोगे तो वीडियो बनाऊंगा मैं, और मैंने बहुत सोचा कि बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने बात बताने की आपको सोची, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वी शुड थिंक अबाउट पॉजिटिव। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने चांस किसके हैं। ये पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों, और मुझे कुछ इससे कुछ टीचर्स ने और कुछ लोगों से मैंने बात करी जो सीबीएसई से कनेक्टेड लोग हैं, कि ये भी हो सकता है कि 31 मार्च को शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर दें कि प्रैक्टिकल हम लेंगे बाद में, और हम 1 मार्च से एग्जाम शुरू कर रहे हैं। 1 मार्च से एग्जाम शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल मई में लेंगे। फिर ये पॉसिबिलिटी सुनने को मिल रही है। इस केस में एग्जाम मार्च से शुरू हो जाएंगे, हालांकि 2 महीने फिर भी हमारे पास बचते हैं, तो ये कोई खतरनाक पॉसिबिलिटी है भी नहीं इतनी, मैं भी आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ। जनवरी फरवरी हमें मिलता है, लेकिन 1 मार्च से फिर एग्जाम शुरू होकर, और फिर ये मई में प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल 15 दिन में लेने के बाद, जब तक कोविड का खतरा खत्म हो जाएगा, फिर कॉपी चेक करके जुलाई में आपको रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ इनके चांस कितने हैं। देखो इसके चांस हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी के 90%। मतलब इसके चांस क्या है, अप्रैल में एग्जाम हो या 1 मई से हो, मतलब अप्रैल के 2-3 वीक से या फिर 1 मई से। इसके चांस जो हैं कि जनवरी फरवरी में कुछ नहीं होगा और 1 से 15 मार्च तक एग्जाम शुरू कर दें, इसके चांस हैं करीब 50%। और इसके चांस इस वाली पॉसिबिलिटी की केवल 10% चांस, केवल 10% कि ये मार्च से एग्जाम शुरू कर देंगे। इसके 50% चांस है 20 मार्च से 50-50-50, और ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऐसा करेंगे अप्रैल में एग्जाम शुरू करेंगे, या फिर लास्ट के, मतलब मार्च के लास्ट में 31 मार्च तक लिखा मैंने, या 31 मार्च तक, या फिर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शुरू कर दें, या 1 मई से शुरू कर दें। तो इन दोनों का 50-50% मान लो। इसके चांस ज़्यादा हैं, इसके थोड़े कम, और इसके बहुत कम चांस हैं। तीनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मैं आपसे एक काम की बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, जनवरी फरवरी में पूरा मिल रहा है। हर साल जब डेट शीट आती है उसके 2 महीने बाद एग्जाम होते हैं। सिंपल सी बात है, आप अगर ट्रेंड देखोगे पूरा, तो डेट शीट आने के 2 महीने बाद एग्जाम होते हैं। अभी तक डेट शीट नहीं आई, 31 दिसंबर को डेट शीट आएगी। दिसंबर में डेट शीट आ गई। ये इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि कोई ये ना कहते कि 2020 में तो डेट शीट ही नहीं दी, 2021 में डेट शीट दे रहे हैं, 2021 में एग्जाम ले रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले। तो शिक्षा मंत्री जी आनंद फानंद में 31 दिसंबर को डेट शीट बोल रहे हैं। हो सकता है वो चेंज भी हो जाए बाद में, जब विरोध होगा उसका, कुछ गड़बड़ होगी तो चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो 31 दिसंबर को 2 महीने बाद वो एग्जाम मार्च में ले सकते हैं, लेकिन 1 मार्च से एग्जाम चांस शुरू होने के बिल्कुल चांस नहीं है। कम से कम अगर वो मार्च में लेंगे तो 15-20 मार्च से लेंगे। सबसे ज़्यादा चांस मुझे लग रहे हैं कि वो अप्रैल से एग्जाम शुरू करेंगे, और सबसे कम चांस लग रहे हैं कि मुझे वो 1 मार्च से शुरू करके मई में फिर प्रैक्टिकल ले लें, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी सुनी जा रही है। मतलब ऐसा मुझे कुछ थोड़ा सा इंट्यूशन हो रहा है कि प्रैक्टिकल बाद में डाल देंगे और अभी एग्जाम ले लेंगे। अरे पढ़ने वालों, जो भी कुछ हो, मैंने आपसे हमेशा कहा बी पॉजिटिव। 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे। कम से कम मार्च तक तो एग्जाम नहीं होंगे, अप्रैल से होंगे, या मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम शुरू होंगे, या कम से कम 20 मार्च 25 मार्च जब होली के बाद एग्जाम शुरू होंगे। ये मेरा वो है फाइनल वर्डिक्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू रखिए। और बहुत से बच्चे कहते हैं, कमेंट भी करते हैं, भैया हमारी तैयारी नहीं हुई, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक। मैं बार बार कहता हूँ यार, अभी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तब भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखना मेरी लाइव वीडियो आने वाली होंगी, जिस पर मैं 10th और 12th के बच्चों को इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के क्वेश्चन करवाया करूँगा। और आप मुझे सजेशन देना, आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, किस तरह का कंटेंट चाहते हो। आप डरना नहीं है, मेहनत करनी है, हिम्मत रखनी है, पूरी जान से पढ़ना है। आई नो कि तुम आग लगा दोगे, तुम फोड़ दोगे। सीबीएसई का एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है बच्चों, अभी तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। लाइफ बहुत बड़ी है। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे, मेरी एज में आओगे, मेरे से बड़ी एज में आओगे, तुम बड़े हंसोगे अपने ऊपर, यार हम इतनी टेंशन लेते थे सीबीएसई एग्जाम की।
अब तुम देखो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे अंकल्स हैं, आसपास लोग हैं, वो सब उनको क्या टेंशन है? ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, काम नहीं हो रहा है। क्या वो अपने पेपर की चिंता करते हैं कि उनके मार्क्स कितने आए थे? क्या आपको अपने मोहल्ले के अंकल्स के बारे में पता है कि उनके नंबर कितने कितने आए थे? नहीं पता है। दुनिया के ज़्यादातर कामयाब लोग जो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो अमेजोन के मालिक हों, फेसबुक के मालिक हों, वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और हमें निगेटिव लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, ना मुझे ना आपको, हमें आगे बढ़ना है। इस चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। कमेंट करके बताइएगा आप इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते रहिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्वीट करते रहना लगातार, पोस्टपोन एग्जामिनेशन टू मई तक करेंगे तो अप्रैल में लेंगे। इसके अलावा कमेंट करके बताना आप और आपको क्या हेल्प चाहिए, किस तरह के नोट्स चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इस वीडियो को लाइक करना और सारे बच्चों को शेयर करना मत भूलना। आपके फ़ोन में अपने अपने ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, सब में शेयर कर देना। दोस्तों मैं एक टीचर हूँ, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अपना प्यार देते रहिएगा हमेशा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएँ, क्योंकि आप मेरे यहाँ हो। आई लव यू ऑल।